नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी शो है रूबरू। और जैसा कि आपको पता है कि रूबरू की रिवायत क्या है। रूबरू की रिवायत है कि हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी अपनी विधाओं में, अपने अपने क्षेत्रों में वो लोग जो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, शायद जिसको सुनकर, देखकर, समझकर आप अपने लिए कोई एक नई राह बना सकते हैं। और अगर नहीं भी बनाना चाहते हैं तो हो सकता है कि ज़िंदगी जीने के इस पूरी जद्दोजहद में शायद कहीं कुछ आसानी आपके लिए हो जाए। तो ऐसी ही एक शख्सियत को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में है साइमा शेख। एक्टर हैं, मॉडल हैं, बीजेपी की स्पोक्सपर्सन हैं, उसके अलावा बहुत सारे शूट्स करती हैं, शो स्टॉपर भी रही हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अभी किस चीज़ की हैं वो मैं उन्हीं से पूछूंगा और वही बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। और अभी साथ ही साथ उनका एक पॉडकास्ट जो है वो भी चल रहा है। बात करती हैं लोगों से और जो शायद हमारी कोशिश है यहाँ पर, उसी ही कोशिश के साथ शायद वो भी आगे बढ़ती हैं या फिर कुछ अलग हो सकता है। वही चीज़ समझने जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं और बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है साइमा जी। Thank you so much for giving a beautiful introduction to me, Harsh. And it is so lovely, and I am so blessed to sit over here at Marwa Studios, जहाँ बहुत ही renowned personalities के आप already interview कर चुके हैं. As you named, so Neha Sharma was one of them, Manoj Vajpayee was there, and now I am there on the couch. So I am delighted, excited, and to be a part of this show. Pleasure is all mine. साइमा जी, सबसे पहले होता क्या है कि हम आमतौर पर जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो जीवन में क्या कुछ कर चुका होता है, हम उसकी बात करते हैं। मगर एक वक्त होता है जब वो बन रहा होता है, जब वो इंसान बनता है कि उसकी शख्सियत जो बनती है जी. उसके बाद वो काम करना शुरू करता है। तो आपकी जो शख्सियत बनी जब आप बड़ी हो रही थी, कौन सी जगह थी, कैसा माहौल था, क्या कुछ यादें थी, क्या कुछ आपके बचपन से पहले की कुछ कहानियाँ जो आपको सुनाई गई? आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट इफ़ यू आर कंफर्टेबल इनफ। I am born in Calcutta. ओके। या सो कैलकाटा इज़ माई बर्थ प्लेस, वहीं से मेरी बेसिक एजुकेशन हुई है। मैंने कोलकाता से जूइश गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ा है एंड देन आई केम टू मिशनरी स्कूल। माई फर्दर एजुकेशन वॉज इन सोफिया गर्ल्स हाई स्कूल। उसके बाद मैंने वो किया एंड देन माई बैकग्राउंड इज़ लाइक दिस दैट आई एम कनेक्टेड टू बॉलीवुड एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड वॉज ऑलरेडी देयर इन द फैमिली. So that was the thing, and confidence is my key. So I carry my confidence everywhere. इज इट समथिंग लाइक दैट व्हेन यू हैव अ बैकग्राउंड, जब आपके पीछे एक जैसे होता है कहानियाँ होती हैं, हर एक जनरेशन की अपनी अपनी कुछ कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियाँ हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ उनके ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो साथ चलते हैं। कभी जब आप बड़े हो रहे थे और वो कहानियाँ क्योंकि आपके साथ जैसा आपने बताया जुड़ी हुई थी, तो लगता था कि उसकी एक जिम्मेदारी है अनकही सी कि शायद हाँ इसको आगे बढ़ाना है, इसको जीना है, या कोई अगर इस नज़रिए से देखेगा तो खरा उतरना है, कुछ ऐसा था या नहीं? मैं शुरू से ही आई वॉन्टेड टू मेक माई नेम. आई वॉज वेरी एम्बिशियस एंड आई एम स्टिल वेरी एम्बिशियस. तो एम्बिशन इज़ द आई एम वेरी हार्ड वर्किंग डिटर्मिन्ड पर्सन. मैंने बचपन से यही सोचा था कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी एंड आई वॉन्ट टू मेक माई ओन नेम. I don't want to carry my father's name, and the day I'll get married, I don't want my husband's name to be more, on the upfront. मुझे चाहिए था अपना नाम शुरू से ही, and I wanted to earn money by myself and make my own name. जिसके लिए जिस जद्दोजहद से मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ, and I have done a lot माशाल्लाह से, and I have achieved everything whatever I wanted. तो मेरा काफ़ी यही था कि मैं मॉडलिंग करूँगी, मैं एक्टिंग में जाऊँगी, या मैं फिर फैशन से, ग्लैमर से जुड़ूँगी. आई कैन बी इनटू होटल मैनेजमेंट और एज एन एयर होस्टेस, बट मुझे वो फैमिली ने परमिशन दी नहीं. सो इसलिए ये सब बाउंडेशंस बीच में आई बिकॉज दे वर नॉट विलिंग फॉर एन एयर होस्टेस जॉब फॉर मी और me to go into Bollywood exactly from very young age. So I could not do that, but now I am doing it. That's great. एक शेर है बड़ा अच्छा। Are you into शेरो शायरी? Yes, I am with this family only. My granny was a very good poet. बहुत अच्छी शायरा थी वो. बहुत खूबसूरत। चलिए अच्छा है, जिनको शायरी पसंद होती है तो कम से कम जो शायरी सुनने के अदब आदाब होते हैं, आप ये मान के चलते हैं वो उनके आते होंगे। वरना फिर शायरी का अगर आपको मानी उन्वान बताना पड़े तो शायरी की ज़िद ख़त्म हो जाती है। तो शेर ये है कि मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, था मुक़द्दर में चलना तो चलते रहे, मोहब्बत अदावत वफ़ा भी रुकी, किराए के खर्चे बदलते रहे। वाह.
बहुत खूब। किसी बड़े शायर का है, हम नाम तो खैर मुझे याद नहीं आ रहा, मगर शेर याद आया तो सुना दिया। ये मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि जैसा एक जनरेशनल एक चीज़ होती है, आप जिस वक्त में पैदा हुए होते हैं उसकी एक सोशल अंडरस्टैंडिंग होती है। शायद उस समय की जो सोशल अंडरस्टैंडिंग थी उसकी वजह से आपको वो मौके जो आप शायद करना चाहती थी उस चीज़ के नहीं मिले, मगर अभी की सोशल अंडरस्टैंडिंग बदल चुकी है। या मगर वो ड्रामेटिक और ये पैराडाइम शिफ्ट नहीं है। कहीं दूर किसी टियर 2 टियर 3 सिटी में बैठी हुई कोई लड़की शायद हो सकती है आज भी एक ख्वाब देख रही हो, और उस ख्वाब की जो जो तामीर है उसे पता है कि शायद नहीं हो पाएगी। जी, क्यों? क्योंकि घर या आसपास के लोग नहीं उसके सब खिलाफ होंगे या सपोर्ट नहीं बिल्कुल। करेंगे। From your perspective, being so ambitious and being so strong as a person, what do you have to say to those people and what do you feel for them? क्या है वो आपके मुझे लिए? बहुत बुरा लगता है उन लोगों के लिए जो अपने ख्वाब पूरा नहीं कर पाते, और उन फैमिलीज़ के लिए स्पेशली जो लड़कियों को ख़ास करके सपोर्ट नहीं करती हैं। उन फैमिलीज़ को देखना चाहिए कि अगर उनको आगे बढ़ना है, इफ़ दे वांट टू फ्लाई, इफ़ दे हैव देयर विंग्स, दे शुड नॉट स्टॉप देम। आप उनको करेक्ट कीजिए, बताइए सही क्या है, गलत क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, हाउ दे कैन बी प्रोटेक्टेड, एंड देन लेट देम गो, लेट देम लिव देयर लाइव्स, लेट देम लिव देयर ड्रीम्स। जीने दीजिए। बहुत खूबसूरत। अच्छा साहिबा जी, आपने जैसा बताया कि बॉलीवुड से भी ताल्लुकात हैं और पॉलिटिक्स से भी ताल्लुकात हैं। अब जैसे पॉलिटिक्स की बात करें तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन तो मैंने आपको कह दिया, बता दिया। बॉलीवुड की जब अगर हम बात करते हैं तो एक स्याह पक्ष है शायद बॉलीवुड का, या फिर केवल एक पक्ष है, नेपोटिज्म बोलते हैं हम उसको, जहाँ कोई एक स्थापित व्यक्ति या फिर कोई एक व्यक्ति जो काम कर रहा है वो अपने से जुड़े हुए लोगों को लाता है, खींचता है, करता है। तो क्या बॉलीवुड आप उसी नज़रिए से आप अभी तक देखती हैं, या फिर क्या आपका पूरा एक्सपीरियंस बॉलीवुड के साथ रहा है और कैसा रहा है? देखिए, जैसे कि आपने पॉलिटिक्स के बारे में पूछा, सो आई हैव अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड। नजमा हेबतुल्ला जो है मेरी कज़न खाला हैं। ओके, दो आई हैवंट मेट हर, आई वाज वेरी स्मॉल, और मेरी नानी वगैरह बहुत कनेक्टेड थी एंड शी यूज्ड टू गो, बट स्टिल आई हैवंट सीन हर। फिर उसके बाद वो चली गई, यूएस चली गई, और मिलना मुलाकात नहीं हो पाई। मेरे बड़े बहुत अच्छी तरीके से उनको जानते हैं, एंड आई वॉज़ वेरी वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, सो आई कुड नॉट, यू नो, उस टाइम वो चीज़ नहीं होती है, आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता दैट टू गो एंड मीट सच पर्सनैलिटीज़। सो एंड शी वॉज इन दिल्ली पार्लियामेंट हाउस में ही थी जब वो। और रही बात बॉलीवुड की, बॉलीवुड में हम व्हाट डिड यू आस्क? कोई नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। नहीं याद रहती कई बार बातें, वही बॉलीवुड को लेके सवाल ये था कि एक बैकिंग होती है ना किसी को, तो क्या अभी तक का बॉलीवुड का एक्सपीरियंस जो है, जस्ट बिकॉज यू शेयर्ड समथिंग नॉट एग्जैक्टली व्हाट, तो क्या उससे जुड़ा हुआ रहा, या फिर वही था कि खुद ही जगह ढूंढनी है, खुद ही कुएं खोदने हैं, खुद ही पानी निकालना है, फिर उसे छानना है और शायद खुद पी लेंगे या फिर किसी और को पिला देंगे? Exactly. So, I am cousin to Amir Khan. Okay. ओके। And since we are connected, we are of the same family. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की फैमिली से वो भी हैं और हम भी हैं। अच्छा। So we are co-related like this. So he's my cousin. तो जब मैं बहुत छोटी थी, like I was in 12th grade and all, so I asked my Momani, Zeenat Momani, who's Amir's mom, कि please ask भाई to give me a chance in, you know, movies and all. So she was like, वो सुन भी रही होंगी और वो देख भी सकती हैं, and she said exactly what I am saying right now here. So she said, बेटा ये हमारे घर में नहीं होता है. At that time she said, बेटा ये हमारे घर में नहीं होता है. It's not a, you know, good this thing to go in Bollywood. फॉर अ And you're, फीमेल? yeah, for a young girl like this, तो आप अपने दिमाग से ही निकाल दें. Then I said the same thing she repeated जो हमारी नानी हमें समझाती थी कि बेटा बॉलीवुड अभी सही नहीं है, अभी यू आर वेरी यंग, वेरी इमेच्योर, कैसे हैंडल करोगी, कैसे करोगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कास्टिंग काउच होते हैं, एंड इट्स लाइक अगर आपका एकदम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है या कुछ है, यू आर वेरी दिस थिंग इन अप फ्रंट, देन यू कैन गो एंड अचीव इट. सो उसके बाद फिर मैंने गिव अप कर दिया. आई सेड जब घर वाले ही कोई सपोर्ट नहीं, देन शी सेड कि देखो निखत नहीं आई, नुजहत नहीं आई, कोई नहीं आया, लाइक दे आर माई कज़न सिस्टर्स. और ये बात रियलिटी भी है. निखत आपा, शी जस्ट स्टार्टेड हर करियर वेरी लेट, लाइक इन हर 50s आई गेस शी स्टार्टेड. और उन्होंने सांड की आँख में काम किया. जब मुझे सांड की आँख में वो मिली तो वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन
1-to-1 कॉन्वर्सेशन था हमारा गुड़गांव में, इनके व्हाट यू कॉल पटौदी हाउस में था. शूट वॉज गोइंग ऑन. आई वेंट टू मीट हर. शी वॉज सपोज टू कम टू माई प्लेस और उनको स्टे करना था हमारे घर पर. बट शूट इतना डिले हो गया कि वो आ नहीं पाई. एट दैट टाइम आई वॉज स्टेइंग इन गुड़गांव. सो फिर उन्होंने मुझको बताया, साइमा, आमिर जो है ना, वो कहते हैं, हम लोगों को भी यही कहते हैं, एंड फॉर हिज किड्स ऑल्सो इज़ लाइक दिस, कि यू सर्च योर ओन वे, फाइंड योर ओन वे इन दिस फील्ड और स्ट्रगल करो और अपना जैसे आपने बोला, कुआं खोदो, पानी निकालो एंड ब्ला ब्ला. तो हम लोग इसी तरीके से थैंक यू सो मच फॉर ऐसे कर रहे हैं. तो उन्होंने मुझे समझाया, कहने लगे, देखो साइमा, मैंने जब उनके लिए मूवी के लिए ऑडिशन किया, आई थिंक शी वाज टॉकिंग अबाउट लाल सिंह चड्ढा. उसमें मैंने उनकी मदर के लिए ही ऑडिशनड मी फॉर दैट. आई वॉज सरप्राइज टू नो. एंड देन शी सेड कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, यू आर नॉट सूटेबल फॉर इट. सो ही इज़ लाइक दिस, ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट, वॉट वी कॉल, एवरीबडी कॉल्स हिम. तो वो उनका क्राइटेरिया है, उनकी समझ है, उनकी सोच है. तो हम लोग दोनों बहनें आपस में पहले यही बातें करते रहते थे कि वाई ही इज़ लाइक दिस, वाई ही डजंट सपोर्ट अस. सो अब लेकिन निखत आपा ने रिवील ही नहीं किया कभी किसी को कि वो आमिर खान की सिस्टर हैं. उस सेट पे भी उन्होंने किसी को नहीं बताया था. शी सेड कि मैंने कभी नहीं बताया, बिकॉज आमिर ऑलवेज सेज कि अगर मेरा नाम लोगे तो ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, लोग, दुनिया होती है ऐसी है. सो उन्होंने कभी रिवील नहीं किया. अब कपिल शर्मा का शो था, या आई डोंट नो विच शो वाज देयर, वहाँ पर उन्होंने खुद ही, आमिर साहब ने रिवील किया कि निखत इज़ माय सिस्टर, एंड शी वाज सो हैप्पी, एंड आई वाज आल्सो हैप्पी टू सी दैट टू हैपन लाइक दैट. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट परफेक्शनिस्ट, तो मुझे याद आ रहा है, अभी एक मूवी आई, क्या, लापता लेडीज़, राइट? लापता लेडीज़. तो उसमें जो रोल किया है इन्होंने, रवि किशन जी ने, आमिर वांटेड टू डू दैट, ही हिमसेल्फ वांटेड टू डू, बट ही डिडंट गेट द रोल. वो फिर उन्हें मिला और ही वाज लाइक, मुझे करना था वो रोल, मैं चाहता था, मगर नहीं मिला मुझे वो रोल. तो मेरे ख्याल से जो लोग शायद काम को, अपने प्रोफेशन को, अपने ईमान को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, उनके लिए बाकी सारी चीज़ें फिर कमतर हो जाती हैं. कोई रिश्ता हो, कुछ भी चीज़ हो, सबसे ऊपर. अभी महाराजा आई, his son was there and people came to know after a pause. It was like a comma. Movie came, people loved it, people love his work, how he worked, and then they came to know that he has done a very good job. Great job. Very, very nice. Yeah, exactly. And he has find his own way, like father hasn't supported. बल्कि वो आप बोल भी रहे थे आमिर भाई कि मैंने उसको बोला भी, मेरे से सजेशन ले लो, एडवाइस ले लो. नो, he doesn't want anything from him. जबकि और लोग उनको अप्रोच करते हैं, पूछते हैं. But and that's a very good thing as well, because when I personally came to know about this thing as a fact कि okay, आमिर साहब के बेटे हैं, उनके साहबजादे हैं, तो होता ये है कि किसी बड़े इंसान की छवि जब आप पर पड़ती है तो लोग आपसे उम्मीद करने लगते हैं कि आप ऐसा दिखें, सुनाई दें या कुछ, बट वो है नहीं वैसा. आई स्टिल रिमेंबर दैट कोर्ट सीन वेयर ही इज स्टैंडिंग और वो आउट लाउड. तो अल पचिनो का वो एक सीन है, लेजेंडरी सीन, वो उसका रिजेम्बलेंस है. मतलब मुझे ही लग रहा है, कोई हो सकता है क्रिटिसाइज कर दे बाहर बैठ के कि बहुत ज़्यादा फिल्म वो बन रहे हो क्रिटिक. खैर, बहरहाल उससे आगे चलते हैं. मैं लेकिन आप ये इंटरव्यू में जीनत मुमानी जान की तारीफ करना चाहूँगी, एंड इवन निखत आपा, लाइक शी इज़ माई कज़न सिस्टर एंड शी इज़ माई मुमानी, आमिर्स मॉम. इतनी अच्छी शख्सियत, इतनी अच्छी लेडी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी. शी इज़ सो डाउन टू अर्थ, शी इज़ सो सॉफ्ट स्पोकन, शी इज़ सो लविंग कि जब भी मेरी उनसे फ़ोन पे बात होती है, मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है. शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन. एंड सेम इज़ निखत. निखत आपा इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हम्बल, very nice by nature, and I hope she's watching, and I'll make her watch this specifically, that I have really appreciated, and I want people also to know कि बहुत ही अच्छी फैमिली है. they are very good people. ज़रूरी है, बहुत अच्छा है. मैं जहन में जो सवाल था वो था आपके पॉडकास्ट के बारे में अभी, क्योंकि पॉडकास्ट इज़ अ न्यू थिंग एज इन कि पीपल आर डूइंग दिस नाउ. और इंडिया में आपको ये बात बताऊं, मैं आपके बीच में बात काट के, जैसे मैंने पॉडकास्ट शुरू किया है, अब 3-4 लोगों ने और दिल्ली में स्टार्ट कर दिया, एंड आई एम अमेज्ड, लाइक दिल्ली में कैसी रैट रेस रहती है. लाइक एक ने किया तो आप भी, यू हैव टू कॉपी एंड यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग. बट somehow I don't feel good, like
they can do something else, but they want to do the same thing. बिल्कुल। दूसरे अगर आप एक लिहाज से देखिए ना, अगर मैं यहाँ बैठ के बात करूँ MSTV आज से 7 से 9 साल पहले, व्हेन पीपल डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट यूट्यूब कि हाउ टू क्रिएट अ चैनल, तब बनाया गया था। मैंने भी इंटरव्यू दिया हुआ है, आई पहले गेस 4-5 years back I have given interview उसके here. बाद भी हुआ है, मेरी आपकी मुलाकात भी हुई है, मगर हो सकता है शायद उस समय का इंटरव्यू ऐसा ना रहा हो। यू वर देयर फॉर अ फिल्म फेस्टिवल एज अ गेस्ट, यू वर देयर, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू वर वेयरिंग अ येलो कलर साड़ी। आई वाज दैट स्पेसिफिक। एनीवेज, तो You remember that? या आई रिमेंबर दैट। आई जनरली रिमेंबर पीपल। मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते। मुझे Yes, I was sitting on a dais. Now I मुझे also लोगों got के it. काम याद नहीं रहते, उनकी शख्सियत याद रहती है शायद। अब अच्छा Thank भला तो you. मैं नहीं जोड़ता। तो आप सड़क पे चले जाएं कहीं पे भी खड़े होकर और एक तरफ तकने लगें, देखने लगें, ताकने लगें, दो लोग खड़े होकर ताकने लगेंगे उस तरफ। तो दिस इज ह्यूमन नेचर। जो उनको Yes. लगता है कि बिक रहा है वो बेचेंगे। Exactly. तो वही है जो And Sandeep sir has always given me full respect here. And that day I was sitting with him only on the dais जिस दिन की आप बात कर रहे हैं, and इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। yeah. बहुत अच्छा। पॉडकास्ट की बात करते हैं। जैसा आपने कहा कि और लोगों ने भी शुरू कर दिया, तो आपसे पहले भी बहुत सारे लोग कर रहे थे, उसके बाद आपने शुरू किया। दैट इज कैंडिड कैनवस, राइट? दैट्स द नेम ना? आई वांट टू नो अबाउट दैट। हाउ डिड द आइडिया केम एंड व्हाट वाज द थिंग दैट यू वांटेड टू ब्रिंग अप विद दैट होल पॉडकास्ट, प्लीज? मैंने आपसे कहा ना, मेरी एक अर्ज थी कि मैं बॉलीवुड में आई जस्ट वांट टू बी अ स्टार ओवर देयर। ओके। जब वो अर्ज पूरी नहीं हुई, उस अर्ज के पीछे आई हैव डन सो मेनी थिंग्स, लाइक आई हैव डन रैम्प वॉक्स, आई हैव डन एल्बम्स, आई हैव वर्कड विद टी सीरीज, आई हैव डन कमर्शियल्स, branded commercials, and then I have, what you call, I have become a spokesperson for BJP. Showstoppers, you were there, right? Yeah. So I am doing everything just to, एक बोलते हैं ना, अपने सोल को सेटिस्फाई करने के लिए, तो कुछ ना कुछ मुझे चाहिए। सो आई एम लाइक दिस एज अ पर्सन। तो ये पॉडकास्ट इसीलिए स्टार्ट हुआ, टू गेन मोर पॉपुलैरिटी। Wow, that's quite true. To gain more popularity, that is. I have a hunger of this. No, that's fine. That's totally fine, and that's really good. But the important thing is that being so true about it. वरना इतनी साफ कोई से बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लोग छोड़ देते हैं बहुत सारी चीज़ें कि I wanted to bring a change. I don't want to bring a No. change. I just wanted to be the change. People should watch me like that. That's a good You one. should be a pure heart and you should speak what is in your heart. वो diplomats or diplomacy, I don't have. My personality is not like this. Whatever, if I have some problem with you, I will say it on your face. I will never talk bad about you on your back, and I hate such people. जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करें, ऐसे लोग, और जो दिल में कीना रखते हैं, बुग्ज रखते हैं, आई डोंट लाइक सच पीपल। और मैं ये सोचती हूँ कि हर इंसान की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई भी हो। आप जब तक उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऊपर वाला आपको विल नॉट ब्लेस यू। ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवन, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन इंडिविजुअलिटी। इट्स नॉट अबाउट मनी। और मेरे ख्याल से जो लोग दिल्ली में मुझे सुन रहे हैं, उनको स्पेशली मेरा ये मैसेज है कि उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेवर टॉक बैड अबाउट अदर्स। फीमेल्स आर मोस्टली बिचिंग अबाउट ईच अदर। क्या मिलेगा आपको? Nothing. I don't think so you get anything out of it except negativity आपके अंदर बढ़ रही है। शायद गलत हो सकता हूँ मैं। उनको मिलेगा कि हर एक शख्स के अंदर अपना एक छोटा सा एहसास कमतरी का कमरा होता है। बिल्कुल। तो अब दो तरीके होते हैं कि या तो बूमरैंग की तरह आप ऐसे फेंकिए इज़्ज़त और वो पलट के आपके पास वापस आएगी, और कुछ लोग जिनके अंदर एहसास कमतरी होता है वो ये सोचते हैं कि हम इनकी इज्जत इनसे छीन के अपने उस कमरे में बंद कर लेंगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। वेरी वेल सेड। तो बात ये है कि मुझे छोटा सा किस्सा याद आया। अब बातचीत चल रही है तो सुनाता हूँ। अनुपम खेर साहब सुनाते हैं कि वो जब शिमला आके रहने लगे तो उनके फादर मेरे ख्याल से फॉरेस्ट में थे। ही वाज इनटू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इफ आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट। तो 2-3 साल हो गए। एक बार वो अपने वालिद के साथ सड़क पे जा रहे थे, मॉल रोड या कहीं की बात है, तो सब लोग उनको दुआ सलाम उनसे हो रही थी। सब निकलते हुए, अरे साहब कैसे हैं, साहब कैसे हैं, ऐसे हो रहा था। तो उन्होंने पूछा अनुपम खेर साहब ने कि आपको ये सब सलाम कर रहे हैं, आपको सब ये वो ग्रीट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि जब बेटा मैं आया था यहाँ तो 3 साल मैंने सबको सलाम किया था, अब वो सलाम वापस मुझे मिल रहे हैं। तो इट्स अबाउट यस, किस तरह वेरी ट्रू।
आपने इज्जत दी है, आज आपको इज्जत मिल रही है, आप इज्जत नहीं देंगे आपको इज्जत नहीं मिलेगी। एंड पता है आहिस्ते आहिस्ते लोगों को रियलिटी पता लगने लगती है। आप कितना किसी की बुराई कर लेंगे, कितना किसी के बारे में बुरा कह लेंगे, लेकिन जो आपका नेचर होता है वो तो वाजे हो ही जाता है। समझिए एक छोटी सी चीज़ और, क्या आपको लगता है कि ये तो इज्जत देने वाली चीज़ हुई कि हम दे कैसे रहे, लोग इज्जत को अधिकार भी समझ लेते हैं कि नहीं भाई मेरा अधिकार है इज्जत पे, आपको लगता है कि ऐसा होता है? नहीं, दैट्स वेरी रॉन्ग। इज्जत तो ऊपर वाला दिलवाता है और आपके काम आपको दिलवाते हैं, या आपकी फिर अगर हम पर्सनालिटी आपको दिलाती है। या फिर अगर हम इस बात को ऐसे कहें कि इज्जत अधिकार नहीं एहसान होता है, सामने वाला व्यक्ति अगर आपको इज्जत दे रहा है तो वो उसका एहसान है आप पर, है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा। सायमा जी, इज्जत के साथ साथ आजकल एक और पैमाना है इज्जत का पैमाना है कि आप दिखते कैसे हैं, इज्जत का पैमाना है कि आप आप पहनते क्या हैं, आप कौन सी कार में आ रहे हैं, आपने कौन कौन सा लग्जरी ब्रांड कैरी करा है, आई नो दैट। घड़ी कौन सी पहनी है, परफ्यूम कौन सा लगाया है, और क्या, और मैं अभी कुछ दिनों पहले डिस्कशन चल रहा था तो उसमें पता चला कि आप अपनी चाय में चीनी कितनी लेते हैं, इससे भी इज्जत समझ में आती है कई बार। अगर आप 3 चम्मच लेते हैं नो तो शुगर, यस, हाँ, तो आपका लेवल थोड़ा बिल्कुल नीचे आ जाता इज्जत है, का नो शुगर वालों का ऊपर। हाँ, इज्जत का मेयार नीचे, और अगर आपने कह दिया आई विल गो फॉर जिंजर लेमन विद हनी, तो यू आर द एलीट, है ना? एंड नो शुगर विद अ डैश ऑफ मिल्क देन आल्सो। हाँ बिल्कुल, वो तो खैर फिर उसमें लगा है वांट तो डीकैफ। वैसे तो या वैसे तो हम यूजुअली ऐसी ही डाइट लेते हैं, जैसे आपने डी कैप बोला, आई यूजुअली टेक डी कैप बिकॉज आई हैव इंसोम्निया प्रॉब्लम। ओके, तो स्लीप की वजह से आई टेक दिस ओनली, एंड देन अगेन आई विद बिकॉज आई एम इनटू डाइट एंड ऑल, I did my certified courses also in a nutrition, so I was a nutritionist even, and I practiced it long back. तो कुछ ना कुछ मैंने, जैसे आपसे बोला, मैं करती रही लाइफ में और उसने मुझे दिया भी। आई हैव गॉट वेरी गुड रिटर्न्स। बहुत अच्छा। So what we were discussing is आई वाज अबाउट टू आस्क यू समथिंग, वो बीच में खैर ब्रांड्स की बात चल रही थी। बिल्कुल सही हाँ। कह रहे हैं आप। देखिए जो लोग खानदानी होंगे एंड दोज हु आर ब्लेस्ड शुरू से, दे विल नॉट डू दिस शूशा शूशा, आई एम कैरिंग दिस, आई एम डूइंग दैट। अच्छा शेर याद आया, सुनेंगे आप? तो मैं सुनाता हूँ। शबीना अदीब, मुझे नाम भी याद आ गया, बड़ा गज़ब का शेर है उनका कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। वाह। शबीना अदीब, बात नहीं। तो मैं यही बोल रही हूँ कि ब्रांड कॉन्शियस लोग हो गए हैं, वो बात अलग है। कितने लोग फेक लेके चल रहे हैं वो भी आपको पता ही होगा, बट जो असली लोग होंगे वो ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं करते। और सिंस वी आर ऑल्सो वेरी ब्रांड फ्रीक पीपल, बट माई पार्टनर, माई लाइफ पार्टनर, he hides that logo and he goes. His almirah is full of brands. He wears all the brands, name it LV, Prada, Gucci, and he gets for us also because he travels all over the world. लेकिन कभी he never highlights that, and लोगों में भी, लोगों को आजकल दिल्ली में दे वांट के पूरा प्रिंट हो, गुची प्रिंट हो उसमें, और क्रिश्चियन डियोर लिखा हो, वाजे होना चाहिए, सो दैट दे कैन शो इट टू द वर्ल्ड। व्हाई? इफ यू आर वेयरिंग इट, यू आर वेयरिंग इट फॉर योरसेल्फ, सो व्हाई टू शो? फॉर पीपल अराउंड दे वांट। वो और गलत सोच है। अब देखिए बात वही है सायमा जी, घूम के बात वहीं आ जाती है कि एहसास कमतरी का कमरा कौन कैसे भरेगा। वो ब्रांड से भर देना चाहते हैं, अच्छा है, अंत में खुश रहें। वो अपना एलवी पहन के या बैलेंसियागा पहन के अगर जाकर किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको, पहने, है ना? बात वो चीज़ है। खैर मैं इससे जहाँ आना चाहता था वो ये है कि इज्जत के पैमाने, तो इज्जत के पैमानों की बात शुरू हुई थी कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। एंड यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर, यू हैव अ Skin clinic स्किन क्लिनिक ना? by the Let's name talk of about that. Luxury Aesthetics. It's in Panchsheel Park. Okay. Just a little bit more about that, थोड़ा सा और बताएं। ये 3 साल पहले हमने वेंचर शुरू किया था कोविड टाइम में। Okay. तो कोविड टाइम में वी स्टार्टेड 2 वेंचर्स, दो वी आर इनटू एक्सपोर्ट। आई हैव 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट विच इज़ इनटू हैंडीक्राफ्ट्स। हमारा मेनली बिजनेस जो है वो यूएस और यूके को जाता है। सेकेंडली हमने फिर ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्टार्ट किया कोविड टाइम में, क्योंकि सहारनपुर इज़ माई सेकेंड होम वेर आई वॉज मैरिड। Okay. So yeah, I'm now telling you कि I am married and I got married over there only. थोड़ी देर पहले बता दिया आपने, जब वो लोगो छुपाने वाली बात थी। Yes. जी, तो सहारनपुर। वहाँ पर
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को. दे वर बीइंग, माय फादर इन लॉ वाज आल्सो शिफ्टेड टू अपोलो एट दैट टाइम, जब स्टार्ट हुआ था कोविड. एट दैट टाइम माय पार्टनर मिस्टर शेख आरिफ, ही थॉट कि वी शुड स्टार्ट अ वेंचर बाय आवरसेल्व्स. सो उस टाइम हमने वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला और उसके बाद हमने यहीं पे एट द सेम टाइम वी स्टार्टेड लग्जरी एस्थेटिक्स स्किन क्लिनिक to beautify people. So we have all the treatments over there, and what you call, we have invasive, non-invasive treatments जिसमें आपका बोटॉक्स, फिलर्स, अल थेरेपी, आपको यंग दिखना, आपके पिगमेंटेशंस, आपके स्कार्स, आपके हेयर, आपकी हेयर ग्रोथ, बॉडी कॉन्टूरिंग, बॉडी वेट लॉस, सॉरी, सब कुछ है. यू नेम इट एंड वी हैव इट, बट वी हैव वर्ल्ड्स बेस्टेस्ट machines with us, which is FDA approved. So that is the USP of our clinic and why we are different from other clinics. That's good. बहुत सारी चीज़ें तो like Latin to me. I was not able to understand. Yeah, my whole understanding of brands and all these looking good and like that. वो अभी तक की जो पूरी समझ थी, पढ़ाई थी, या जो पूरी तरबियत थी, वो तो ये थी कि ज़हन पे काम करते रहो, ज़हन पे काम करते रहो. अब ज़हन से जिस्म पे आना पड़ा कि जिस्म पे भी काम करना है, खूबसूरत लगना है, तो थोड़ी मेहनत लग रही है. कोई नहीं. सबसे आखिर में मेरे ख्याल से वक्त का थोड़ा सा तकाजा है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो लाइंड अप है, उनकी तरफ भी जाना है, वो लोगों को अगर बाद में पता चलेगा. साइमा जी, सबसे आखिर में, अगर अभी तक की जी हुई ज़िंदगी का मैं आपसे पूछूं कि कोई एक निचोड़ मुझे दें, कोई एक सार मुझे दें, क्या होगा वो? मैं आपको हकीकत बताऊं, जी, हकीकत. मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ. मुझे अभी भी लगता है कि मुझे कुछ करना है, अभी भी कुछ बाकी है ज़िंदगी में. लाइक आई एम ब्लेस्ड विद एवरीथिंग, माशाल्लाह से आई हैव एवरीथिंग एंड गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद ईच एंड एवरीथिंग. मैं कहीं से मैं कोई कमी नहीं निकाल सकती कि ये मेरे पास नहीं है. So I have a loving husband, I have a very good family, I have full support of everyone, I am the owner of so many things, and God has given me everything. I will not say by myself, but yes. But still there is a urge कि नहीं, आज कुछ नया, आज कुछ नया. So that is there. जिंदगी से शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी आस अभी और बाकी है. सब कुछ मिल जाएगा अगर, तो फिर तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं. वेरी वेरी ट्रू. और लास्ट में आपको आदाब बनता है, बिकॉज आपने इतने शेर व शायरी सुना दी है. आदाब उन बड़े लोगों को बनता है जिन्होंने अपने जहन को जलाया और ये शायरियाँ लिखी. हम जैसे लोग यहाँ बैठकर उनकी शायरियों को सुना देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन जो हल्की सी तपिश उनके जले हुए जहनों की इन शेरों में मिली हुई है, वो हमें भी तपा कर शायद सोना बना दे या कुछ निखार दे. बस इसी उम्मीद के साथ मज़ा है आपसे बात करके साइमा जी. अच्छा था बातचीत पूरी, और ख़ूबसूरत ये लगा कि वो कोई एक कलेवर नहीं है डिप्लोमेसी का, वो कोई एक कलेवर नहीं है अच्छा होने का, वो कोई एक कलेवर नहीं है कि ये हूँ मैं वो होने का, यही हूँ मैं. वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उसके लिए. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड आई एम ऑल्सो ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, एंड सी यू वेरी सून. थैंक यू. तो ये थी साइमा जी. देखिए, जैसा मैंने बताया था शुरुआत में कि काफ़ी सारी चीज़ें करती हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, और अब देखिए है क्या कि थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में भी हम लोग बात कर सकते थे, मगर मैंने टच नहीं किया, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर लोग अपनी जो इमोशंस हैं हथेलियों पे लिए घूमते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं. तो आज उस माहौल में थे नहीं, तो उस बारे में बात नहीं करी, मगर इस उम्मीद के साथ कि दोबारा फिर कभी मुलाकात होगी साइमा जी से, तो उस दिन पॉलिटिक्स पर भी बात कर लेंगे. मगर आज का इंटरव्यू था, मज़ा आया, इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा फिर कोई एक ऐसी ही शख्सियत आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, या फिर वो आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए उनसे बात करूँ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए, और अपनी ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, तो देखते रहिए MS TV.